सबसे पहले जय श्री कृष्ण आप सभी को। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय, जिसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हमारी आत्मा को तृप्त करती हैं, जो हमारा उद्धार करेंगी। जो भी ये सुनेगा, यानी गीता का जो पहला अध्याय है वो सुन लेगा, तो सच में उसे कभी नरक योनि की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। और आज मैं आपको उसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो एक बैल था जो कि एक गरीब घर में उसने जन्म लिया, वहीं वो काम करता था। तो अब उसने थोड़ा बहुत खाना जितना भी उसको मिलता था, पर उसका पेट नहीं भर पाता था, थोड़ा ही खाना मिलता था उस बैल को। तो एक दिन उस बैल की मृत्यु होने लगी, तड़पने लगा बेचारा उसको, क्योंकि कम खाएगा तो इंसान परेशानी होता है भैया। तो अब उसे बहुत सारी परेशानी होने लगी। अब वो मौत के लिए तड़पने लगा कि हे भगवान, मुझे मुक्ति दे दो, मुझे अपने पास बुला लो। आस पड़ोस के जो लोग थे वो भी उसके लिए प्रार्थना करने लगे, वो भी ये बोले कि हमारे इसको पुण्य लग जाए, हमारी ये लग जाए। तो वहीं से एक महिला जा रही थी जिसने बोला कि हे भगवान, मेरे जो पुण्य कर्म हैं वो इस बैल को दे दो और इसकी मुक्ति कर दो। और भगवान ने उसके महिला की जो बात है वो सुन ली, और वहीं की वहीं उस बैल को जो है मुक्ति मिल गई। अब उस बैल की जो मुक्ति हुई, उसने इंसान का जन्म लिया, और जब उसने इंसान का जन्म लिया तो उसे अपने पूरे पूर्व जन्म की पूरी याद थी कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो उसे पूरी याद था। अब उसने क्या किया, जब वो बड़ा हुआ, बड़े होकर के वो उसी औरत के पास गया, उससे बोला कि आपने पहचाना? तो बोली नहीं, मैं नहीं पहचानती। और वो जो औरत थी वो थी वेश्या। बोला मैं नहीं पहचानती कि मैं वही हूँ जिसको आपने अपने पुण्य कर्म दिए थे, जिससे मेरी मुक्ति हुई थी। तब उसने पूछा कि ऐसे आपने कौन से पुण्य कर्म किए थे जो आपने मुझे अपने पुण्य कर्म दिए और मुझे मुक्ति मिली। तब वैश्या कहती है कि मैंने कोई पुण्य कर्म नहीं किए। मेरे यहाँ तो एक तोता है जो सुबह शाम एक ही चीज़ पढ़ता रहता है, बोलता रहता है, रटता रहता है। मैं तो बस उसी को सुनती हूँ और उसी का पुण्य कर्म मैंने आपको दे दिए बस। जब वो तोता के पास जाता था, तोता से पूछता है कि तोता, तूने ऐसे कौन सी चीज़ बोलता है जिससे मुझे मुक्ति मिली, तू बता। तो वो बोलता है कि मैं यहाँ से पहले मैं एक पंडित जी के यहाँ था, वो अपने पुत्र को गीता का पहला अध्याय पढ़कर सुनाते थे।